जो है मतलब गियर बदल लेंगे अपना, ठीक है। अभी तो सिर्फ बेसिक्स पे चलना है हमें। ऑनलाइन क्लास में ऑब्वियसली बात है प्रेजेंटेशन तो मैं आप लोगों की नहीं ले सकता, रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं बता सकता मैं आप लोगों को, तो वो सब हम इंशाल्लाह ऑन कैंपस क्लास में करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास अभी कोर्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो मौजूद है? जी सर है। जल्दी से शेयर कीजिए ग्रुप में व्हाट्सएप के, मतलब मुझे भेज दें आप या तो। जी सर दे रही हूँ। कोई भी एक भेज दे भाई, बाहरी सारे एक साथ ना भेज देना। सर कर दी सेंड। मिल नहीं है मुझे भाई, व्हाट्सएप किया जी सर व्हाट्सएप पे सेंड की है। बेटा, मुझे मिली तो नहीं है अभी तक। हाँ, आ गई आ गई आ गई आ गई, मिल गई। ठीक है, तो कोर्स आउटलाइन मैंने ये खोल दिया सामने आप लोग, अब सामने नजर आ रही होगी ये कोर्स आउटलाइन। अच्छा, इसमें देखिए जरा टॉपिक क्या कीजिए। इकरा बेटा, इन द मीन टाइम आप अटेंडेंस जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है मुझे ग्रुप में भेज दें, 2 मिनट की वेट के बाद, ठीक है। अब देखो ये पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब कोई इतना नालायक है इस क्लास में जिसको अभी ये नहीं पता? कौन बताएगा मुझे? कोई है इतना नालायक बच्चा जिसको सिग्निफिकेंस और मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आता, अभी भी नहीं आता? कोई है इतना नालायक? बोला हाँ मैं हूं नालायक। कोई है ऐसा? अच्छा, सुभान कह रहा है हाँ मैं हूं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स, ये 7 C's की बात हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन एज अ सर्वाइवल सर्वाइवल स्किल जो है, ये टॉपिक आपका प्रेजेंटेशन का भी है। मॉडल यूनाइटेड नेशंस हमने किया है बीएसटी में? नहीं किया है? एमयूएन किया नहीं किया हमने? नो सर। इकरा बेटा हमने किया नहीं किया? नो। नहीं, मॉडल ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिसनिंग हम कर चुके हैं। पॉजिटिव और इफेक्टिव लिसनिंग, हिंड्रेंसेस, लिसनर वर्सेस स्पीकर, फेमस स्पीचेस नहीं किए हमने। इन शॉर्ट मुझे इन टॉपिक्स में से देखकर बता दो कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं तुम लोगों ने नहीं किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेसिक प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स नहीं किए, कम्युनिकेशन एज अ सर्वाइवल स्किल, मॉडल यूनाइटेड नेशन, पार्लियामेंट्री डेबेट, ये बेसिक सब नहीं। प्रिंसिपल्स नहीं किए हमने। अगर मैं कहूं कि जनरल राइटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन 7 C's है, तो मैंने नहीं किया ये। हाँ हाँ वो किया है। सोच के, बिल्कुल सोच विचार करके बताएं। हाँ वो किया है, हाँ वो किया है।
सर वो नाम चेंज था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, अंग्रेजी सर में भी हिंड्रेंस नाम भी बदल गया। वो हिंड्रेंसेस नहीं किए और हिंड्रेंसेस मेरे बच्चों बैरियर्स को कहते हैं, ये नहीं किए हमने। ये भी किया। तौबा करो तौबा, कौन पढ़ाता सर है कभी? सर तो मुझे क्या पता कि सर आपने ये पढ़ाया? नया नाम सुना है मैंने टीचर पहली कहलाने के बार लायक नहीं है, हिंड्रेंसेस। जिसको ये नहीं बताया गया, मतलब जिसने ये नहीं बताया कि हिंड्रेंसेस, बैरियर्स, कंस्ट्रेंट्स सब एक ही बात होती है। शर्म का आपने मकाम। बताया नहीं था। और कोई टॉपिक जो मैंने नहीं बताया था? मुझे असल में आता नहीं है, वरना मैं बता दूं। जो मुझे आता है मैं बता देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होगा हिंड्रेंसेस, बैरियर्स को कहते हैं। हमारी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 25 to 30 स्टूडेंट्स है ना हमारी क्लास में। सर 30 to 32 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो एक काम ही करेंगे, हम 50 टॉपिक्स की चिट बना लेंगे, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है, जिसमें से मैं पहले पूछ लूंगा कौन से टॉपिक्स रखने ही नहीं है। मुश्किल टॉपिक्स जो है ना मैं हटा दूंगा पहले से, हम कुछ जो टॉपिक आसान टॉपिक्स हैं उनकी चिट्स बनाएंगे और फिर उनको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। लेट मी रिपीट, हम क्या करेंगे, हम जो केयू से प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक्स जो सर आए हैं। रिपीटेड टॉपिक्स करेंगे ना? क्या क्या? रिपीटेड टॉपिक्स तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे, सब टॉपिक्स करेंगे, सारे के सारे। मैं यही बता रहा था कि केयू से प्रेजेंटेशन के लिए 50 टॉपिक्स की लिस्ट आती है टोटल। वो लिस्ट हमेशा से पुरानी, और वो लिस्ट बनाई भी मैंने ही थी। कराची यूनिवर्सिटी वालों ने क्रेडिट भी नहीं दिया मुझे, बेशर्मों ने। मेरी लिस्ट तो सर वही जो 50 टॉपिक्स हैं वही सब में डिवाइड होंगे? हाँ, वही 50 टॉपिक्स जो हैं उन्हीं में से एक एक टॉपिक सबको डिवाइड करना है, और एक सर टॉपिक अपनी को मर्जी से लेना होगा या आप देंगे? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं देना मुझे। मैं एक काम करूंगा कि हम वो 50 टॉपिक्स की चिट बनाते हैं, पहली हमारी ऑन कैंपस जो क्लास होगी उसमें, ठीक है, ठीक है सर। और उसकी चिट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सब बारी बारी। मुश्किल टॉपिक्स में हटा दूंगा, उनमें से मुश्किल टॉपिक्स में हटा दूंगा, तो जो अच्छे टॉपिक्स होंगे सारे उनको रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 40 चिट्स बनती है। बिलाल बेटा क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तो सर जब तक हम ये हमारी तो मैं ये बता रहा था कि 50 टॉपिक्स जो होंगे आपके पास, उसमें से हम जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे हमारे, यानी जो मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा आपकी मशावरत से, उनकी हम चिट बना के ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ भी कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा गेम है ये। यानी आपकी जो अटेंडेंस शीट मेरे पास होगी उसमें मैं फिंगर्स ऊपर से नीचे करता जाऊंगा, टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, और आपकी क्लास स्टॉप बोलेगी, ठीक है। जिसका नाम आएगा वो आके चिट ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। इस तरह से पूरी क्लास चिट ड्रॉ करती जाएगी और अपना टॉपिक लेती जाएगी। फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे वो उससे चेंज कर सकेगा बंदा, जिसका जो टॉपिक है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो लेकिन एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं मशावरत से, लेकिन किसी और का टॉपिक आप नहीं ले सकते। एक ही टॉपिक पे दो प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकता मैंने पिछली वाली बैच के साथ भी यही किया था। किसी कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दे भाई। सर इसका पेपर नहीं होगा क्या, सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी है? अभी जो पूछा गया है उसका जवाब मैं पहले।
सर कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है। present है। हाँ, कोई इशू नहीं है भाई, किसी को है इशू तो बता दे मुझे। कोई इशू नहीं है। हाँ, जो उस दिन एब्सेंट हो गया वो उसकी भी फूटी किस्मत है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको वही टॉपिक मिलेगा जो सबसे छूटने के बाद बचेगा। अच्छा, अब जो मेरा स्टाइल पढ़ाने का वो क्या है कि वो 50 के 50 टॉपिक्स में से जो हम टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे, यानी 40 टॉपिक्स, तो हमारे सारे के सारे लेक्चर्स उन टॉपिक्स पे होंगे, यानी हर बच्चे का टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में, स्पीच कम्युनिकेशन के एग्जाम में, जो रिटन एग्जाम है उसमें ऐसे भी आता है, और ऐसे कोई जेनेरिक टॉपिक पे आता है, ऐसे राइटिंग भी है। वो क्यों है? क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी वाले जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं कि BS2 में बच्चों ने जो ऐसे लिखना सीखा है कहीं वो भूल ना जाए, इसलिए स्पीच कम्युनिकेशन में दोबारा ऐसे है। इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। और सर वो ऐसे उन्हीं 50 टॉपिक्स पे से होगा? वो उनसे मिलते जुलते टॉपिक्स में ही आता है, लेकिन ये कराची यूनिवर्सिटी में जो पढ़े लिखे लोगों का क्या कहते हैं, दिमाग कहता है मैं उनको सिर्फ गाली से नवाज सकता हूँ, मगर मैं कह नहीं सकता तुम लोगों के सामने में, इसलिए मैं खामोश रहना पसंद करूंगा। स्पीच कम्युनिकेशन जो है वो ओरल कोर्स है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हम ऐसे इसलिए देंगे क्योंकि BS2 में पढ़ा था वो भूल ना जाए एक सेमेस्टर के बाद। इस हिसाब से तो हर सेमेस्टर में ऐसे होना चाहिए कि तुम लोगों की अगर इतनी ऐसी खोपड़ी है कि जिसमें कुछ रहता ही नहीं, तो फिर मैथ्स के कोर्स में भी ऐसे राइटिंग आ सकती है। सर हम सर ये देख तो कर आए थे ऐसे ज्यादा पढ़े एफर्ट लिखे लोगों को। समझते हैं हमें। मुझे ये जस्टिफिकेशन समझाओ ना, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो माशाल्लाह से, कोई इंसान अगर क्या है कि स्पीच कम्युनिकेशन की कोर्स में ऐसे इसलिए है ताकि BS में जो ऐसे लिखना सीखा है बच्चे भूल ना जाए, तो ये जस्टिफिकेशन कितनी सर एक्चुअली कराची यूनिवर्सिटी वाले जो है ना वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपने बड़े प्यार से उन्हें पढ़े लिखे का लकब दिया, जो कि नहीं है, वो तो अक्ल कहाँ से होगी उनमें। मैं यही तो बोलूं, इतनी खूबसूरती से कैसे कह सकता है कोई, और इतना दिमाग कैसे, इतनी परवाह कैसे है? ये बिल्कुल वैसे ही परवाह जैसे सिंध गवर्नमेंट को हमारी सेहत की परवाह है ना। चलो खैर, तो बात ये थी, मैं तुम सबके टॉपिक जो सिलेक्ट होंगे वो सारे टॉपिक्स क्लास में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो इंसान जिसके वो टॉपिक है वो तो बहुत ही और सुनेगा, और बाकी सभी इसलिए और सुनेंगे क्योंकि उससे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुई बात ये? यस। और स्पीच कम्युनिकेशन में तुम्हारी क्लास में पोटेंशियल है माशाल्लाह से, जिस क्लास में कम भी पोटेंशियल था वो भी 80 से ऊपर ही मार्क्स लेकर आए इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर। तो अगर तुम लोग बहुत नालायक हो जाओगे तो फिर रास्ते जुदा जुदा, राहें अलग अलग हो जाएंगी भाई। पढ़ना है तो तरीके से पढ़ना है, ठीक है? जी सर। अच्छा, मॉडल यूनाइटेड नेशन जो है, मैं साथ कुछ खा भी रहा हूँ इसलिए थोड़ी डिस्टरबेंस होगी। तुम लोग मसला तो नहीं है भाई? यस सर है। मैंने अगर बता दी ना सुबह मैं खा क्या रहा हूँ तो और मसला हो जाएगा। बता दें सर, अभी मैं भी यहाँ पे भूखा बैठा हूँ। यार मैं कोरमा खा रहा हूँ और बड़ा ही क्लास का कोरमा है, मैं क्या बताऊँ। सर हमने कल रात को खौफे खाए सर। इसलिए मैं खो गया हूँ कहीं। सर एंजॉय योर कोरमा। खैर चलो, टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। मैं कोरमा एंजॉय करने लग गया तो तुम लोग को चाहिए तो मुझे बता दो भाई, मैं घर से बैठ के खा रहा हूँ ये, तो ऑनलाइन भेज देता हूँ तुम लोग को मैं। भेज दें सर, खा लेंगे, हम भी ऑनलाइन खाएंगे। अरे जज़ाकल्लाह, आप साले हैं, तो वहाँ नजर लगा दो। हाँ साले आ जा, तू आ जा ऊपर से। अच्छा चलो भाई, टॉपिक्स जो हैं वो हमें करने हैं सारे के सारे।
तो इसलिए क्लास में एब्सेंट नहीं होना। हाँ हाँ जैन को कर दूंगा पार्सल। पार्सल बचेगा नहीं बेटा, अभी खाने वाला हो गया। खैर मैं बता रहा था, तो टॉपिक्स सारे के सारे होंगे। अभी मैंने ऐसा ऐसा लिस्ट मांगी है, अगर वो आ जाती है तो मैं भी ईमेल कर दूंगा तुम लोगों को, तो उसको एक नजर देख लेना। वो तुम लोगों को नहीं दिखेगी पलट कर, लेकिन तुम उसको गौर से देखना अच्छी तरह से, ठीक है। जो टॉपिक समझ में ना आए ना, जो बुरे लग रहे हो मुझे बता देना, उनको हटा देंगे हम पहले ही, फिर चिट बनवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मॉडल यूनाइटेड नेशन का एक टॉपिक है, जो कराची यूनिवर्सिटी के साथ की तरफ से एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये था कि अगर कराची यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि जो बच्चा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, ठीक है, या देना नहीं चाहता, वो थोड़ा और मुश्किल रास्ता ले ले, वो मॉडल यूनाइटेड नेशन का सिम्युलेशन कर ले। यानी यूनाइटेड नेशन का जो मॉडल है उसे रीपरफॉर्म करे मॉक बनाकर। उसमें हर इंसान, जो 4 से 5 लोग हैं पार्टिसिपेंट्स, वो डिवाइड कर ले रोल को, और उसको फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, एक टर्की को रिप्रेजेंट करे, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, और एक यूएन का ही जो बोर्ड हो वो बन जाए। इस तरह से रोल प्ले करके एक इंसान काम कर ले। तो एक ऑप्शन ये है जो अभी तक कोई कर नहीं रहा वहां पर। पिछले गुज़िश्ता सेमेस्टर से भी ऑफर है, लेकिन अभी तक किसी ने ये किया नहीं। तो केयू वाले बाद में हो सकता है मुकर जाए कि भाई ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, कोई करता नहीं है ये, लेकिन कोर्स आउटलाइन में ये मेंशन्ड है और ये ऑप्शन है। तो जो प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहता, जो ये करना चाहता, मुझे बता दे, वरना सारे प्रेजेंटेशन में ही आ जाएंगे। और अब से पहले सबने प्रेजेंटेशन ही दी हैं। कोई है ऐसा जो मॉडल यूनाइटेड नेशन करना चाहता है? कि वो अकेला नहीं कर सकता, उसे अपना ग्रुप लेना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में इंडिविजुअल मार्क्स हैं, उसमें ग्रुप में मार्क्स हैं, लेकिन ग्रुप में भी इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट हो जाएंगे आप। बताइए मुझे भाई, मॉडल यूनाइटेड नेशन वाला है कोई? अच्छा चलो देखिए, मैं मॉडल यूनाइटेड नेशन के टॉपिक जरूर करवाऊंगा तुम लोगों को, यानी एक पूरा एक टॉपिक करवाऊंगा, 2 से 3 वो हैं टॉपिक्स हैं उसमें जो हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोग डिसाइड कर पाओगे, लेकिन मेरा मशवरा तुम लोग को ये है कि प्रेजेंटेशन पे ही कर जाओ, क्योंकि फायदा ये है कि प्रेजेंटेशन में तुम लोग किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो। कोई और अंडर परफॉर्म कर गया, तुम लोग के मार्क्स खराब नहीं होंगे प्रेजेंटेशन में। और अब तक अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है, जितनी भी प्रेजेंटेशन हुई हैं उसमें साइंस की प्रेजेंटेशन जो है बेस्ट अमंग ऑल थी अब तक। अब बाकी तुम लोगों के ऊपर है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, उससे ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो। लेकिन तुम्हारी क्लास बहुत बेहतर है, अच्छी क्लास है तुम लोग की, तो उम्मीद ये है कि स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ कि कोई टॉपिक पढ़ना है आज, या टॉपिक अगली क्लास में पढ़ा शुरू कर रहे हैं? सर नेक्स्ट अगली क्लास क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। जी सर आज की क्लास छोड़ दें। हाँ ये मैं कौन? कोरमा पकड़ रहा हूँ, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा क्लास में। सर अकेले अकेले खाने हैं सर, आप बोलते हम बाहर बैठ के खा लेते। बेटा ये मैं अकेला ही खा सकता हूँ, तुम में से कोई शादीशुदा है? ऐसा जैन कह रहा है सर, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ऐसा जैन के अल्फाज। मैं कह रहा हूँ ये वाला कोरमा तो सिर्फ शादीशुदा इंसान खा सकता है। वाह सर, सर ऐसा क्या है इसमें? हम तो कुआरे सदा के सिंगल है हम तो सर। तो यही मैं कह रहा हूँ, घर का कोरमा और बेगम के हाथ का कोरमा तो वही खाएगा ना जो शादीशुदा होगा। उफ, तुम लोग कैसे खा सकते हो ये? इस चीज से अभी तुम महरूम हो। है सर, वो दिन कब आएंगे?
दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं सर आप हमारी। नहीं आ जाएगा चलो। चलो भाई, अच्छा कल जो क्लास है मैं वैसे तो मैं लूंगा, तुम लोग की क्लास है कल, मेरी कोई ये नहीं है। कल आपकी नहीं है सर, आप परसों है। सर आपकी कल कोई क्लास नहीं है। परसों है, परसों। कल नहीं है, परसों है, वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है तो हाँ बस सर परसों है, कल नहीं है। तो बेटा हाँ मुझे सबको आज की सब अटेंडेंस दे दो। ये बताओ कोर्स समझ में आया, कुछ है क्या कोर्स में? जी जी सर सर आ आ गया। गया समझ। रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह कैसी, ये मुझे तुम्हें क्लास में ही सिखाना सर, होगा। हाँ सर बोलो। आपकी क्लास वेडनेसडे को भी नहीं है, डायरेक्ट फ्राइडे को है। चलो अच्छा है तो अच्छा। हो पूरे मतलब सर ठीक 4 है, दिन मुझे कोर्स अटेंडेंस बताइए। बेटा अटेंडेंस मुझे भेज दो, फिर मैं मुझे अटेंडेंस तो मार्क कर लूंगा बस। तब तक तो भूल जाएंगे हम फ्राइडे तक, क्या पता। नहीं कोरमा नहीं भूलूंगा मैं, बाकी सब भूल जाऊंगा। सर अटेंडेंस सेंड कर दिया आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। अब मैं स्कूल से खा लूं भाई, तुम लोग को मसला तो नहीं है? अरे सर खाए खाए आप तुमसे हमारे मुंह में आप पानी ला रहे हैं। सर आप ऑफ कर देना। हाँ, मैं तुम लोगों को वीडियो उसमें पढ़ा था कॉन्फ्रेंस में, ताकि तुम कोरमा देख भी सकते हैं और मजा आता। अच्छा सर ने दिखाया आपकी तबीयत नहीं खराब हो करें जाएगी। हमें और नहीं करें, भूख लग जाएगी हमें। सर हमें तो वैसे भूख लग रही है। इक्कड़ा तुम्हें भूख लगती है? सर बहुत भूख लग रही है, ऐसा नहीं। तो जाता क्या है? चलो कोई बात नहीं। जब बिरयानी करूंगा ना, बिरयानी अगर ऑनलाइन क्लास में, तो फिर उसमें ऑनलाइन की बजाय वीडियो कॉल कर लूंगा मैं। नहीं सर आप हमें बुला बिरयानी लीजिएगा, हम फिजिकल क्लास साथ में करना। खाएंगे बिरयानी फिजिकल क्लास में बिरयानी। चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग।